भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये स्थान केवल जंगल सफारी के लिए ही नहीं, बल्कि बाघ संरक्षण, जैव विविधता, इतिहास, पौराणिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ को विशेष रूप से टाइगर लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के सबसे अधिक बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उन्हें जंगल में खुले वातावरण में रॉयल बंगाल टाइगर देखने का अवसर मिले। बांधवगढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बांधव यानी भाई, गढ़ मतलब किला, अर्थात भाई का किला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद यह किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेंट में दिया। इसी कारण इस स्थान का नाम बांधवगढ़ पड़ा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों में स्थित है। ये विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण वर्ष 1968 में किया गया था। बाद में 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसका प्रारंभिक क्षेत्र लगभग 105 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें कोर और बफर जोन शामिल है। यहाँ पहाड़ियाँ, घास के मैदान, साल के जंगल, बांस के जंगल, जल स्रोत और घाटियाँ मिलकर अत्यंत समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। स्वतंत्रता से पहले ये क्षेत्र रीवा रियासत के महाराजाओं का निजी शिकार क्षेत्र था। यहाँ केवल राज परिवार को शिकार की अनुमति थी। उस समय बाघों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। बाघ बाद में जंगलों और वन्य जीवों की घटती संख्या को देखते हुए संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। महाराजा मार्तंड सिंह ने इस क्षेत्र को संरक्षित करने की पहल की। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वहीं 1982 में इसका विस्तार किया गया। बाद में 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। भारत सरकार ने 1973 में बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। बांधवगढ़ को 1993 में इस परियोजना में शामिल किया गया। इसके बाद यहाँ शिकार पर रोक की, वन सुरक्षा बढ़ाई गई, जल संरक्षण कार्य किए गए, गांव का पुनर्वास करवाया गया, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाए गए। इन प्रयासों के कारण बांधवगढ़ आज विश्व के सफल टाइगर कंजर्वेशन क्षेत्रों में गिना जाता है। बांधवगढ़ में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ प्रमुख तौर पर साल के वन, मिश्रित वन, बांस के वन, घास के मैदान, सूखे पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। ये विविध वनस्पति, बाघों और शाकाहारी जीवों के लिए आदर्श आवास बनाती है। बांधवगढ़ जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ 500 से अधिक पुष्पीय पौधों की प्रजातियां, लगभग 47 स्तनधारी प्रजातियां, 250 से अधिक पक्षी, 100 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बांधवगढ़ की पहचान उसका बाघ है। यहाँ बाघों की संख्या और घनत्व भारत में सबसे अधिक माने जाते हैं। इसलिए यहाँ टाइगर साइटिंग की संभावना अन्य उद्यानों की तुलना में अधिक रहती है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस टिग्रिस है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और ये एक उत्कृष्ट शिकारी भी है। बाघ अमूमन अकेले रहने वाला जीव है। बांधवगढ़ के घने जंगल और पर्याप्त शिकार इसे बाघों के लिए आदर्श बनाते हैं। यहाँ पर तेंदुए भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये पेड़ों तेंदुए पेड़ों पर चढ़ने और छिपकर शिकार करने में माहिर होते हैं। बांधवगढ़ स्लॉथ बियर का भी घर है। स्लॉथ बियर को दीमक और शहद खाना पसंद है। रात में ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। गौर यानी इंडियन बाइसन। गौर भारत का सबसे बड़ा जंगली बैल है। 2012 में कान्हा से गौर को यहाँ पुनर्स्थापित किया गया। जंगली कुत्ते, जिन्हें ढोल भी कहा जाता है, बांधवगढ़ के अंदर समूह में शिकार करते हैं और अत्यंत तेज होते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हिरण भी मिलते हैं। चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, चौसिंगा, नीलगाय, और ये सब बाघ के प्रमुख शिकार हैं। बांधवगढ़ बर्ड वॉचिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी हैं मोर, चील, उल्लू, कठफोड़वा,
गिद्ध, तोता, हॉर्नबिल। सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। बांधवगढ़ फोर्ट इस पार्क का ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र है। ये किला लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। पहाड़ी के ऊपर स्थित है। पहाड़ी के ऊपर स्थित ये किला प्राचीन मूर्तियों और गुफाओं से घिरा है। यहाँ शेषशैया नामक विशाल विष्णु भगवान की प्रतिमा भी स्थित है। बांधवगढ़ में मुख्यतः 3 प्रसिद्ध कोर जोन हैं। ताला जोन ताला जोन सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। टाइगर साइटिंग के लिए ये एक अत्यंत लोकप्रिय जोन मानी जाती है। मगधी जोन घास के मैदानों और बागों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं खितौली जोन पक्षियों और तेंदुओं के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जीप सफारी सबसे लोकप्रिय गतिविधि है। सफारी का समय सुबह और शाम में होता है। जंगल में प्रवेश करते ही पक्षियों की आवाज, हिरणों की चेतावनी भरी पुकार, जंगल की शांति, बाघ के पदचिन्ह, ये सब एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करते हैं। जब जंगल में अचानक बाघ सामने आता है तो पर्यटक रोमांच से भर जाते हैं। बाघ का शांत चलना, उसकी आंखों की चमक और जंगल पर उसका नियंत्रण वास्तव में अद्भुत दृश्य होता है। बांधवगढ़ में कई प्रसिद्ध बाघ रहे हैं जिनकी तस्वीरें विश्व भर में प्रसिद्ध हुई है। वन संरक्षण की चुनौतियां। हालांकि संरक्षण कार्य सफल रहे हैं, फिर भी चुनौतियां मौजूद रही हैं, जैसे कि अवैध शिकार, मानव वन्य जीव संघर्ष, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, पर्यटकों का दबाव। इनसे निपटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार कार्य कर रहा है। यहाँ आसपास गोंड और बेगा जनजातियां निवास करती हैं, जिनका जीवन जंगल से जुड़ा है। वे वन उत्पाद एकत्र करते हैं, पारंपरिक खेती करते हैं, लोक संस्कृति को जीवित रखते हैं। बांधवगढ़ पर्यटन से स्थानीय रोजगार बढ़ता है, होटल व्यवसाय विकसित होता है, गाइड और ड्राइवरों को काम मिलता है, वन संरक्षण के लिए धन प्राप्त होता है। लेकिन जिम्मेदार पर्यटक बहुत आवश्यक है। यहाँ आने पर पर्यटकों को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे जंगल में शोर नहीं करना चाहिए, जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, वाहन के नीचे नहीं उतरना चाहिए, वन्य जीवों का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बांधवगढ़ विश्व भर में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बाघ घनत्व बहुत अधिक है, जंगल अत्यंत सुंदर है, ऐतिहासिक किला मौजूद है, जैव विविधता समृद्ध है, सफारी अनुभव शानदार है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क केवल एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और वन्य जीवन का अद्भुत संगम है। ये स्थान हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य प्रकृति की रक्षा करे, तो वन्य जीव और जंगल दोनों सुरक्षित रहेंगे। बांधवगढ़ भारत के वन्य धरोहर का गौरव है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।